जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज 31 जनवरी 2026 है, जनवरी महीने का आखिरी दिन। और मैं चाहता हूं कि तुम इस आखिरी रात, इस आखिरी घड़ी, इस आखिरी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुनो, क्योंकि जब हम महीने का अंत प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तब परमेश्वर हमारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है, हमारे बचे हुए आंसुओं को पोंछता है और हमारे आने वाले दिनों पर अपनी शांति की मुहर लगाता है। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक बात कहूं, अगर तुम इस समय थके हुए हो, अगर तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि यह महीना तुम्हारे लिए कठिन रहा, अगर घर में तनाव रहा, शरीर में कमजोरी रही, पैसे की चिंता रही, रिश्तों में टूटन रही, या अंदर अंदर तुम अकेलेपन से लड़ रहे हो, तो आज की यह प्रार्थना तुम्हारे लिए है। और मैं तुम्हें वचन के आधार पर याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। इसलिए अभी अपने दिल को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, यीशु मैं यहाँ हूँ, मैं इस महीने का अंत तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं और सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जनवरी महीने में अब तक संभाला। जिन दिनों में हम मुस्कुराए उन दिनों में भी तू साथ था, और जिन दिनों में हम रोए उन दिनों में भी तू साथ था। प्रभु, कई बार हमें पता भी नहीं चला कि तूने किस खतरे से हमें बचाया, किस दुर्घटना से हमें रोका, किस गलत फैसले से हमें बचाया, किस बुरी खबर को हमारे दरवाजे तक आने से पहले ही तूने रोक दिया। प्रभु, हम तेरी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन 136:1। और प्रभु, आज इस महीने के आखिरी दिन हम अपने पूरे जनवरी को तेरे चरणों में रखते हैं। हर दिन, हर तारीख, हर सुबह, हर रात, हर बातचीत, हर निर्णय, हर गलती, हर सफलता, हर असफलता, हर हार, हर जीत, प्रभु हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो बातें हमारी कमजोरी से गलत हुईं, तू उन्हें अपने अनुग्रह से ढक दे, और जो बातें तूने हमारे लिए भलाई में बदल दी, उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करें। प्रभु, हम भजन 90:17 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथों के काम को स्थिर कर। प्रभु, जनवरी में जो मेहनत हमने की, जो बीज हमने बोए, जो काम हमने शुरू किया, जो प्रार्थनाएं हमने की, जो अच्छे कदम हमने उठाए, उन्हें व्यर्थ ना होने दे, उन्हें स्थिर कर, उन्हें फल दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद से काटेंगे। भजन 126:5। प्रभु, आज हम अपने मन, शरीर और आत्मा को तेरे सामने खोलते हैं, और हम इस महीने की सारी चिंता, सारा बोझ, सारा डर, सारा तनाव, सारी अनिश्चितता तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5:7। प्रभु, अभी जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, उसके घर में अपनी उपस्थिति भर दे, उसके कमरे में अपनी शांति उतार दे, उसके दिल में अपने प्रेम की गर्माहट भर दे, उसके माथे से चिंता की सलवट मिटा दे, उसके दिमाग से नकारात्मक विचारों का शोर शांत कर दे, और उसके अंदर ये भरोसा जगा दे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु, हम भजन 91:1 के अनुसार घोषणा करते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। और हम भजन 91:2 के अनुसार कहते हैं कि तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। प्रभु, आज महीने की आखिरी रात हम सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। हमारे घर के दरवाजे पर, खिड़कियों पर, छत पर, आंगन पर, परिवार के हर सदस्य पर, बच्चों पर, माता पिता पर, पति पत्नी पर, बुजुर्गों पर, प्रभु अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर। प्रभु, हर प्रकार की बुरी खबर, दुर्घटना, बीमारी, कलह, झूठी अफवाह, ईर्ष्या, नजर और अंधकार की हर चाल को यीशु के नाम में रद्द कर दे। प्रभु, तूने कहा है कि 1000 तेरे बाएं और 10,000 तेरे दाएं गिरेंगे, परंतु वह तेरे निकट ना आएगा। भजन 91:7। प्रभु, ये वचन हमारे घर के लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे आने वाले फरवरी के लिए भी जीवित हो। प्रभु, हम भजन 121:7 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि यहोवा तुझे सब बुराई से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और भजन 121:8 के अनुसार यहोवा तेरे आने जाने की रक्षा करेगा, अब से लेकर सर्वदा तक। प्रभु, आज रात से हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा बाहर जाना और घर लौटना सब तेरे हाथों में सुरक्षित हो। प्रभु, जो लोग भय से सो नहीं पाते, जिनको रात में घबराहट होती है, जिनके मन में पुराने घाव बोलते हैं, जो ओवर थिंकिंग में फंसे हैं, प्रभु तू अपनी शांति उनके मन पर रख दे, क्योंकि तूने कहा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसी दुनिया देती है वैसी नहीं। यूहन्ना 14:27। प्रभु, हम यशाया 26:3 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है, तू उसे पूर्ण शांति देगा। प्रभु, आज हमारे मन को स्थिर कर, हमें अपनी पूर्ण शांति दे। प्रभु, हमें इस महीने में जो भी दुख, अपमान, हार, निराशा, टूटन, अस्वीकृति या अकेलापन झेले, उसे अब तेरे हाथों में रखते हैं।
और हम प्रार्थना करते हैं कि तू उसे चंगाई में बदल दे, तू उसे सीख में बदल दे, तू उसे गवाही में बदल दे, तू उसे नए दरवाजों में बदल दे। प्रभु, वचन कहता है कि जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। प्रभु, जनवरी की हर बात को भलाई में बदल दे। प्रभु, जहां हमारे दिल में कड़वाहट है वहां मिठास दे, जहां अनमाफी है वहां क्षमा दे, जहां दोष है वहां दया दे, क्योंकि तूने हमें सिखाया कि हम क्षमा करें ताकि हमें भी क्षमा मिले। मत्ती 6:14। प्रभु, आज हम क्षमा चुनते हैं, उन लोगों को भी जिन्हें हम समझ नहीं पाए और उन लोगों को भी जिन्होंने हमें समझा नहीं। प्रभु, हमारी आत्मा को हल्का कर दे, हमारे भीतर शुद्ध हवा भर दे और हमारे अंदर नई शुरुआत का साहस दे। प्रभु, हम यशाया 43:18 के अनुसार पुराने बातों को पकड़कर नहीं बैठना चाहते और यशाया 43:19 के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि तू नई बात कर रहा है। प्रभु, तू हमारे जीवन में नई बात कर, नई राह बना, रेगिस्तान में भी रास्ता बना और निर्जल स्थान में भी नदियां बहा। प्रभु, जिनकी आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत दबाव में रही, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनका व्यापार धीमा है, जिनकी नौकरी में अनिश्चितता है, जिनकी सैलरी रुक गई, जिनका काम बंद हो गया, प्रभु तू यहोवा यिरेह बनकर उन्हें संभाल, क्योंकि वचन कहता है मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घट्टी पूरी करेगा। फिलिप्पियों 4:19। प्रभु, हम फिलिप्पियों 4:6 के अनुसार चिंता नहीं करना चाहते, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनती तेरे सामने रखते हैं। और फिलिप्पियों 4:7 के अनुसार तेरी शांति हमारे मन और विचारों की रक्षा करे। प्रभु, इस महीने में अगर किसी ने गलत निर्णय लिया, गलत जगह भरोसा किया, गलत रिश्ते में फंसा, गलत आदत पकड़ ली, तो प्रभु आज महीने की आखिरी रात तू उसे वापस खींच, तू उसे सही रास्ते पर ला, तू उसे सामर्थ्य दे कि वो ना कह सके और सही बात को चुन सके। प्रभु, वचन कहता है मेरे लोग ज्ञान के अभाव से नाश होते हैं। होशे 4:6। प्रभु, हमें ज्ञान दे, विवेक दे और सही मार्गदर्शन दे। प्रभु, हम याकूब 1:5 के अनुसार बुद्धि मांगते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू उदारता से देता है। प्रभु, हमारे घरों में कलह जहां है वहां मेल करा, पति पत्नी के बीच जहां ठंडापन है वहां प्रेम और सम्मान लौटा, बच्चों के मन में जहां विद्रोह है वहां नम्रता और समझ दे, माता पिता के दिल में जहां चिंता है वहां भरोसा दे और पूरे परिवार में तेरी उपस्थिति का डर नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति की शांति उतर आए। प्रभु, वचन कहता है मेरे और मेरे घराने के लिए हम यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू 24:15। प्रभु, हमारे घर को तेरी सेवा और तेरे प्रेम में स्थिर कर। प्रभु, जिनकी सेहत इस महीने बिगड़ी, जिनको दर्द, कमजोरी, शुगर, बीपी, माइग्रेन, पेट की समस्या, सांस की समस्या, हड्डियों का दर्द, नींद की समस्या या कोई भी बीमारी है, प्रभु तू चंगाई दे, क्योंकि वचन कहता है उसके कोड़ों से तुम चंगे हुए। 1 पतरस 2:24। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई का स्पर्श दे। प्रभु, हम यिर्मयाह 30:17 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को भरूंगा। प्रभु, घाव भर दे, शरीर के भी और आत्मा के भी। प्रभु, जो लोग इस महीने लगातार दुखद खबरें सुनते रहे, जिनका मन डर में चला गया, जो हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं, प्रभु तू उन्हें साहस दे, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। 2 तिमुथियुस 1:7। प्रभु, हमारी सोच को साफ कर, हमारी नजर को शुद्ध कर, हमें वो देखने दे जो तू कर रहा है, न कि केवल वो जो परिस्थिति दिखा रही है। प्रभु, हम 2 कुरिन्थियों 10:5 के अनुसार हर ऊंची बात को गिराते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है और हर विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञाकारिता में लाते हैं। प्रभु, आज रात हमारे विचारों में विजय दे, हमारे मन में विजय दे, हमारी आत्मा में विजय दे। प्रभु, जिनकी आत्मिक जिंदगी इस महीने कमजोर हुई, जिनकी प्रार्थना छूट गई, वचन पढ़ना कम हो गया, आराधना ठंडी पड़ गई, प्रभु उन्हें फिर से जगा, उनमें फिर से आग लगा, क्योंकि वचन कहता है आत्मा को न बुझाओ। 1 थिस्सलुनीकियों 5:19। प्रभु, हमें ऐसा भूख दे कि हम तेरे वचन को फिर से चाहें, तेरी उपस्थिति को फिर से चाहें, तेरे नाम को फिर से ऊंचा करें। प्रभु, हम भजन 42:1 के अनुसार कहते हैं कि जैसे हिरन जल की नदियों के लिए हाँफता है, वैसे ही हमारी आत्मा तेरे लिए हाँफे। प्रभु, हमारे अंदर ये प्यास दे।
प्रभु आज रात हम जनवरी की सारी नकारात्मक बातों को, सारी हार की यादों को, सारी शर्म और अपराध बोध को, सारी निराशा को तेरे क्रूस के नीचे रख देते हैं, क्योंकि वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। प्रभु हमें दोषी भावना से मुक्त कर और हमें तेरे अनुग्रह में स्थिर कर। प्रभु हम 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार स्वीकार करते हैं कि जहां हम फिसले वहां तू विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। प्रभु क्षमा कर, शुद्ध कर और फिर से उठाकर चला। प्रभु आज हम अपने आने वाले फरवरी महीने को भी पहले से तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम कहते हैं प्रभु जैसे तूने हमें जनवरी में संभाला वैसे ही तू फरवरी में भी संभालेगा, और हम वचन के अनुसार विश्वास करते हैं कि यहोवा मेरे आगे आगे चलेगा, यशाया 52:12। और प्रभु मेरे दाहिने हाथ पर है, मैं कभी न डगमगाऊंगा, भजन 16:8। प्रभु जो दरवाजे तू खोलना चाहता है उन्हें कोई बंद न कर सके, और जो दरवाजे तू बंद करना चाहता है उन्हें कोई खोल न सके, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:7 में लिखा है कि जो खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। प्रभु हमारे जीवन में सही दरवाजे खोल, गलत दरवाजे बंद कर। प्रभु हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, ताकि हम नए महीने में नई ताकत के साथ चलें, क्योंकि वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। यशाया 40:31। प्रभु थकान की जगह नया बल दे, भ्रम की जगह स्पष्टता दे, टूटन की जगह बहाली दे, सूखेपन की जगह ताजगी दे। प्रभु जो आज ये प्रार्थना सुन रहा है उसके लिए मैं विशेष आशीष मांगता हूँ। उसके घर में हंसी लौटे, उसके रिश्तों में मिठास लौटे, उसके काम में प्रगति आए, उसके स्वास्थ्य में सुधार आए, उसके मन में शांति उतरे और उसके अंदर तेरे साथ चलने की आग जले। प्रभु हम नीति वचन 3:5 के अनुसार अपने पूरे मन से तुझ पर भरोसा रखते हैं और अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते। हम नीति वचन 3:6 के अनुसार अपनी सब चाल में तुझे मानते हैं और तू हमारे मार्ग सीधे कर। प्रभु जो लोग गलत संगति में फंसे हैं उन्हें छुड़ा, जो लोग गलत आदतों में बंधे हैं उन्हें स्वतंत्र कर, जो लोग गुप्त पाप से लड़ रहे हैं उन्हें पवित्र कर, जो लोग शर्म से चुप हैं उन्हें साहस दे कि वो मदद मांग सकें। प्रभु जहां अंधकार है वहां प्रकाश कर, क्योंकि यूहन्ना 1:5 कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे पकड़ नहीं सका। प्रभु हमारे घरों में ज्योति चमकने दे। प्रभु जो लोग सेवा में हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, जो तेरे नाम को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अभिषेक बढ़ा, उनके हाथों में सामर्थ्य दे, उनके मन में शुद्धता दे और उनके काम को फलवंत कर, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम करो मन से करो जैसे प्रभु के लिए। कुलुसियों 3:23। प्रभु इस चैनल के हर दर्शक को आशीष दे, हर परिवार को आशीष दे, हर बच्चे को आशीष दे, और जो आज पहली बार ये प्रार्थना सुन रहा है उसे ये अनुभव दे कि यीशु सच में पास है और यीशु सच में सुनता है। प्रभु हम भजन 34:18 के अनुसार विश्वास करते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। प्रभु जो टूटे हैं उनके पास आ और जो पिसे हैं उन्हें उठा। प्रभु इस महीने में जो हमारे साथ नहीं रहे, जिनका हम नुकसान सह चुके हैं, जिनकी याद हमें रुलाती है, प्रभु तू शांति दे, क्योंकि मत्ती 5:4 कहता है कि जो शोक करते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु तू दिलों को सांत्वना दे। प्रभु आज रात हम घोषित करते हैं कि हमारा भविष्य डर के हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में है। हमारा कल चिंता के हाथ में नहीं, यीशु के हाथ में है। हमारा घर अंधकार के हाथ में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति के हाथ में है। प्रभु तू हमारे भीतर ऐसी गवाही बना कि लोग देखें और कहें कि हाँ, ये व्यक्ति कठिन महीने से निकला पर टूटा नहीं, क्योंकि यीशु ने संभाला। प्रभु हम भजन 23:1 के अनुसार कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। और भजन 23:4 के अनुसार जब हम अंधेरी तराई में चलें तब भी हम किसी बुराई से न डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रभु जनवरी के अंधेरे हिस्सों में भी तू साथ था और फरवरी के हर रास्ते में भी तू साथ रहेगा। प्रभु हम अपने दिल की आखिरी बात तेरे सामने रखते हैं, जो बात हम किसी को नहीं बता पाए, जो दर्द हम छुपा कर बैठे हैं, जो प्रार्थना हम शब्दों में नहीं कह पा रहे, प्रभु तू उसे भी समझता है, क्योंकि रोमियो 8:26 कहता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। प्रभु आज रात आत्मा की सहायता दे और हमारे लिए ऐसी प्रार्थना हो जो स्वर्ग तक पहुंचे। और अब मेरे प्रिय, यदि तुम ये प्रार्थना सुन रहे हो तो अपने विश्वास की एक छोटी सी प्रतिक्रिया दो। अपने मन में कहो, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। और अगर तुम चाहो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर दिन ऐसी प्रार्थनाएं तुम तक पहुंचे।
और इस प्रार्थना को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर दो जो जनवरी में टूट गया है और जिसे आज शांति चाहिए। प्रभु यीशु, हम तेरे नाम में जनवरी के इस आखिरी दिन पर तेरे सामने खड़े होकर कहते हैं, हमारा घर, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारा भविष्य, हमारा आने वाला महीना, सब कुछ तेरे हाथों में है। और हम विश्वास के साथ आशीष बोलते हैं कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर उठाए और तुझे शांति दे। गिनती 6:24, गिनती 6:25, गिनती 6:26। प्रभु ये आशीष हर सुनने वाले पर उतर जाए और आज रात से उनके घर में शांति का राज्य हो, उनके मन में भरोसे का राज्य हो और उनके जीवन में यीशु की महिमा हो। यीशु के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन।